बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। कुसुम यादव होंगी जयपुर नगर निगम हेरिटेज की कार्यवाहक मेयर। हालांकि इंतजार था, 3 नामों को रेस में बताया जा रहा था और ऐसे में कुसुम यादव भी उसमें शामिल थी। लेकिन कल ही जब फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की थी यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने, उन्होंने कहा था बस कल का दिन है और परसों सुबह जयपुर नगर निगम हेरिटेज को नया कार्यवाहक मिल चुका होगा, ये उन्होंने गारंटी दी। और आज ही ये नाम सामने है जब कुसुम यादव जयपुर नगर निगम हेरिटेज की कार्यवाहक मेयर होंगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जिस तरह से सस्पेंड किया गया, निलंबित किया गया हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर को, और उसके बाद एक तरफ तो कानूनी कार्रवाई चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ इंतजार था कि कार्यवाहक मेयर कौन बनता है। और कुसुम यादव अब जयपुर नगर निगम हेरिटेज की कार्यवाहक मेयर होंगी। ये नया चेहरा, नई जिम्मेदारी। हालांकि सरकार के स्तर पर भी बार बार ये कहा जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी और जिस तरह से घोटाले की बात आती है, रिश्वतखोरी की बात आती है, उस तरह के मामलों पर पूरी नजर रहेगी। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने मंजूरी दी कुसुम यादव के नाम पर और जयपुर नगर निगम हेरिटेज की कार्यवाहक मेयर होंगी अब कुसुम यादव। इस वक्त की ये बड़ी खबर। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने मंजूरी दी। हालांकि उन्होंने कहा ही था कि कल का दिन रहेगा जब नया मेयर मिल जाएगा। कार्यवाहक महापौर के तौर पर अब जिम्मेदारी संभालेंगे कुसुम यादव। जयपुर हेरिटेज नगर निगम को कार्यवाहक महापौर मिल चुकी हैं। कुसुम यादव हेरिटेज नगर निगम की कार्यवाहक महापौर होंगी। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने मंजूरी दी। हालांकि कहा जा रहा था 3 से 4 ऐसे नाम हैं जो इस रेस में हैं, लेकिन 2 नामों की बात खासतौर से कही जा रही थी, जिसमें कुसुम यादव का नाम भी शामिल था। और अब कुसुम यादव को यह नई जिम्मेदारी, हेरिटेज नगर निगम की कार्यवाहक महापौर होंगी कुसुम यादव। एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, यूडीएच मंत्री ने कल ही कहा था कि बस एक दिन का इंतजार और कार्यवाहक महापौर मिल जाएंगे हेरिटेज नगर निगम को। कुसुम यादव के नाम पर मुहर, विस्तार से जानकारी चाहेंगे। वापस अभिषेक से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जयपुर हेरिटेज नगर निगम को कार्यवाहक महापौर मिली है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कुसुम यादव, जो कि अब नया चेहरा, नई जिम्मेदारी के साथ नजर आएगा। सहयोगी भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, कल ही चर्चा हो रही थी जब 2 से 3 नामों की बात हो रही थी और उसमें कुसुम यादव का नाम भी शामिल था और उन्हीं के नाम पर मुहर लगी, नई जिम्मेदारी। देखिए, बिल्कुल कल भी हमने बताया था, फर्स्ट इंडिया ने पहले ही संकेत दे दिए कि कहीं ना कहीं कुसुम यादव है जो कार्यवाहक महापौर की दौड़ में शामिल है। और आज आखिरकार यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने उनकी फाइल पर साइन कर दिए, यानी कि अब हेरिटेज नगर निगम को कार्यवाहक महापौर के तौर पर कुसुम यादव यहां पर मिल चुकी। देखिए, कुसुम यादव भाजपा की वरिष्ठ कार्यकर्ता रही हैं और इस हेरिटेज नगर निगम के बोर्ड में उन्होंने तमाम समस्याओं को मजबूती के साथ उठाया है। यही नहीं, पिछले कार्यकाल में वो चेयरमैन भी रही है। इसी का फायदा हेरिटेज नगर निगम कार्यवाहक महापौर बनाने में काफी सहयोग उनको इस चीज का मिला है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से देखिए लगातार भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे सफाई की बात हो, चाहे अन्य चीजों की, तो उन्होंने हमेशा प्रमुखता से इन तमाम मुद्दों को यहां पर उठाया। और जिस प्रकार से हमने भी कल ये संकेत दे दिए थे, हमने 3 नाम कल बताए थे जिनमें हमने कुसुम यादव को सबसे ऊपर रखा था और आखिरकार में उस नाम पर आज मुहर लगी है। हेरिटेज नगर निगम को कार्यवाहक महापौर कुसुम यादव के रूप में मिली है। और सबसे बड़ी बात यह देखिए, हेरिटेज नगर निगम महापौर का जो पद है वो ओबीसी महिला की आरक्षित है। हमने कल भी ये बताया कि भाजपा के खेमे में से ही ओबीसी महिला महापौर है वो यहां पर बनेंगी। और मंत्री ने जैसे ही कहा था कि एक दिन जब निलंबन होगा, अगले दिन ही जो कार्यवाहक महापौर है वो यहां पर नियुक्त कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मंत्री ने जो बयान दिया था उसी के अकॉर्डिंग अभी तक पूरा घटनाक्रम है वो यहां पर घटा है। कल महापौर मुनेश गुर्जर को निलंबित किया था और आज कार्यवाहक महापौर के तौर पर कुसुम यादव की जो नियुक्ति है वो सरकार की ओर से कर दी गई है। जी, सबसे बड़ा ये कहे प्लस पॉइंट क्या रहा कुसुम यादव के लिए भारत, क्योंकि 2 नाम थे और ये भी तय था कि ओबीसी से है और यूडीएच मंत्री ने भी साफ कहा था कि प्रायोरिटी हमारी यही है कि हम बीजेपी से ही हम कार्यवाहक महापौर बनाएंगे। लेकिन कुसुम यादव के पक्ष में कौन सा फैक्टर गया? देखिए, सबसे अहम चीज मैं मानता हूं कि कुसुम यादव के पास जो अनुभव है, यानी कि पहले भी वो चेयरमैन रही हैं, सभी को साथ लेकर चलने का उनके पास एक मादा है। और आज भी जब हम सुबह आपसे बात करें तो उस वक्त भी हमने ये कहा था कि हेरिटेज नगर निगम में कार्यवाहक के तौर पर एक ऐसा चेहरा होगा जिसके पास अनुभव होगा, जो काम करवाने के मामले में नंबर 1 रहेगा, जो सभी तमाम पार्षदों को लेकर साथ लेकर चलने वाला होना चाहिए। और कुसुम यादव, देखिए अभी तक जितने भी हेरिटेज नगर निगम में, चाहे वो सफाई के मुद्दे की बात हो, चाहे महापौर मुनेश गुर्जर के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात हो, तो कुसुम यादव ने
अच्छे तरीके से अभी तक सभी पार्षदों का नेतृत्व किया है। पहले भी वो चेयरमैन रही है और हेरिटेज नगर निगम में फिलहाल की जो इस प्रकार की स्थिति है, क्योंकि जब से कांग्रेस का बोर्ड बना ना तो एक भी समिति का गठन यहां पर हो पाया। ऐसे में अब उस तमाम जितने भी पार्षदों के काम है, या वो भाजपा के पार्षद हैं या कांग्रेस के या फिर निर्दलीय, ऐसे में एक ऐसे चेहरे की तलाश थी भाजपा को कि सभी चीजों को लेकर, सभी व्यक्तियों को लेकर साथ में चल सके। और सबसे अहम बात यह कि कहीं ना कहीं जो विधायक थे, अगर बात की जाए सिविल लाइन से गोपाल शर्मा की, बालमुकुंद आचार्य की, और जो भाजपा प्रत्याशी रहे रवि नैयर, उन्होंने कहीं ना कहीं कुसुम यादव के फेवर में अपना समर्थन यहां पर दिया। और इससे पहले भी कुसुम यादव यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा से मिली थी, तो उस वक्त कांग्रेस के पार्षद भी इसके साथ थे। तो कहीं ना कहीं अंदरूनी ये खबर है कि जितने भी कांग्रेस के पार्षद थे जिन्होंने महापौर मुनीश गुर्जर की खिलाफी की, वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से कुसुम यादव के साथ थे। इसी का इसको फायदा मिला। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मेहनत जिस प्रकार की कुसुम यादव ने पिछले दौर में, जब कांग्रेस का बोर्ड था और भाजपा विपक्ष में थी, तब भी तमाम मुद्दों को, तमाम बातों को प्रमुखता से उठाया। यही कारण है कि आज कार्यवाहक महापौर के तौर पर कुसुम यादव की नियुक्ति यहां पर हो चुकी है और उनके जो आदेश हैं वो भी यहां पर जारी हो गए। देखिए, फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले कुसुम यादव का नाम चलाया कि उन्हें कार्यवाहक महापौर है वो यहां पर बना दिया गया। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि ये ऑर्डर की कॉपी सबसे पहले फर्स्ट इंडिया के पास है। फर्स्ट इंडिया ने ही कुसुम यादव के नाम को सबसे पहले चलाया था और सबसे पहले ऑर्डर की कॉपी मैं आपको दिखाना चाहता हूं श्वेता। ये देखिए, आदेश की कॉपी है। हेरिटेज को महापौर एवं सदस्य नगर निगम हेरिटेज के पद से निलंबित किया गया। ऐसे में कुसुम यादव को नगर निगम वार्ड संख्या 74 की जो पार्षद हैं उनको 60 दिवस के लिए, यानी कि 2 महीने के लिए, आज हमने सुबह कहा था कि सरकार अगर कार्यवाहक महापौर की नियुक्ति करती है तो सबसे पहला आदेश 60 दिन का होगा। उसके बाद सरकार की मंशा पर डिपेंड करेगा कि सरकार उनका कार्यकाल आगे बढ़ाना चाहती है या फिर स्थिति ऐसी बनती है कि या फिर चुनाव होते हैं तभी, नहीं तो सरकार इनका जो कार्य दिवस जो 60 दिवस इसमें लिखा गया आदेश में, उसको भी यहां पर बढ़ा सकती है। जी श्वेता। बिल्कुल। और वार्ड 74 से पार्षद है कुसुम यादव भारत, और बिल्कुल, और ये कॉपी भी आ चुकी है क्योंकि मंजूरी यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने दी है। एक और अहम बात है, क्योंकि कल ही जब यूडीएच मंत्री से बातचीत हो रही थी, उनका कहना यही था कि, और आपने भी जिक्र किया कि कांग्रेस के जो पार्षद जो पिछले मेयर से नाराजगी व्यक्त कर चुके थे और वो भाजपा के सपोर्ट में आ रहे हैं, साथ आए हैं, और उनका भी सपोर्ट कुसुम यादव के लिए रहा है, ये भी तय माना जाए यहां पर। और क्या वाकई में पार्षद भी पूरी तरह से बीजेपी के साथ आ जाएंगे? देखिए, बिल्कुल इस पूरे घटनाक्रम में जिस प्रकार से कांग्रेस के जो पार्षद थे उन्होंने महापौर मुनीश गुर्जर के खिलाफ जो मोर्चा खोला था, उससे सबसे ज्यादा फायदा कहीं ना कहीं कुसुम यादव को यहां पर हुआ है। देखिए, जैसे ही महापौर मुनीश गुर्जर का निलंबन हुआ, ऐसे में जब कार्यवाहक महापौर की जब बात आई तो इससे पहले भी वो तस्वीर भी हमने आपके सामने दिखाई थी, जब यूडीएच मंत्री से कुसुम यादव की मुलाकात हुई थी, उस वक्त भी कांग्रेस के तमाम पार्षद हैं वो वहां पर मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उन तमाम जितने भी कांग्रेस के पार्षद थे, जैसे कि आज भी एक जो लेटर है वो यहां पर वायरल हो रहा है जिसमें 8 कांग्रेस के पार्षदों ने भाजपा को समर्थन देने की यहां पर बात कही है। हालांकि इस जो पत्र की पूरी तरह से पुष्टि यहां पर नहीं हो पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं इन तमाम जितने भी कांग्रेस के पार्षद हैं इन्होंने कुसुम यादव के लिए कहीं ना कहीं लॉबिंग की और उनका समर्थन है उनको यहां पर दिया। यही कारण है कि सिंगल लाइन का प्रस्ताव यहां पर पास हुआ है। आज भी जिस प्रकार की हमें सूत्रों से खबर मिली कि कुसुम यादव भाजपा मुख्यालय यहां पर पहुंची थी और इससे पहले भी उन्होंने यूडीएच मंत्री से कहीं ना कहीं मुलाकात की थी, तो ये स्पष्ट हो चुका था कि कुसुम यादव को ही कार्यवाहक महापौर की नियुक्ति पर बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार का उनको अनुभव है, उनका जो वर्किंग स्टाइल है, उनकी जो नेतृत्व क्षमता है, वो कहीं ना कहीं सभी से वाकिफ है। और यही कारण है कि आज कुसुम यादव को कार्यवाहक महापौर नियुक्त किया गया था। कल हमने बता दिया था कि मंगलवार को कार्यवाहक महापौर की नियुक्ति है वो यहां पर हो जाएगी, और आज वही हुआ जो फर्स्ट इंडिया ने कहा। जी श्वेता। बिल्कुल। और अब बेहद अहम है, जैसे कि 60 दिन का वक्त पहले हमने चर्चा में कल ही बात की थी, भारत बहुत सारी चीजें निकल कर आई थी चर्चा के दौरान भी। अब 2 महीने का ये वक्त है और ना सिर्फ कार्यवाहक महापौर बनाया गया है, किस तरह की बड़ी चुनौती के तौर पर भी आप इसे देखेंगे जिम्मेदारी को कुसुम यादव के लिहाज से अगर बात करूं तो? भारत, देखिए, फिलहाल की अगर बात करें, कार्यवाहक महापौर के तौर पर कुसुम यादव की जो नियुक्ति हुई है वो उनके लिए काफी चैलेंजिंग जॉब होगा, क्योंकि आपने देखा कि हेरिटेज नगर निगम में काफी विकास के जो कार्य हैं वो लगातार अधूरे पड़े हुए हैं, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस का जो बोर्ड था उसमें विकास के कार्य काफी अटके हुए थे। अगर बात करें सफाई व्यवस्था की, नाला सफाई की बात करें, क्योंकि खुद कुसुम यादव ने जब महापौर के खिलाफ मोर्चा खोला था तो उनका नेतृत्व यहां पर किया था। ऐसे में जब अब खुद उनको कार्यवाहक महापौर बनाया गया है तो उनके सामने इन तमाम मुद्दों को लेकर एक चुनौती रहेगी, और सबसे बड़ी चुनौती
जो विपक्ष के तमाम जितने भी पार्षद हैं उनको किस प्रकार से साथ लेकर कुसुम यादव चलती हैं, क्योंकि हेरिटेज नगर निगम में कई ऐसे वार्ड हैं जिनमें सफाई की बात की जाए, नाला सफाई की बात की जाए, या सीवरेज की बात की जाए, और सबसे बड़ा चैलेंज हेरिटेज नगर निगम में सीवरेज की सफाई का है। तो ऐसे में कैसे कुसुम यादव प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाकर तमाम जितने भी हेरिटेज नगर निगम में पक्ष और विपक्ष के पार्षद हैं उनको कैसे साथ लेकर चलती है, अपने आप में एक नया चैलेंज है वो उनके लिए होगा। क्योंकि अभी तक उन्होंने चेयरमैनशिप की बात की जाए, एक पार्षद के तौर पर हेरिटेज नगर निगम में काम किया है, लेकिन जब जिम्मेदारी का पद उनको यहां पर मिला है, कार्यवाहक महापौर की नियुक्ति हुई है, वो भी 60 दिन के लिए, यानी कि 60 दिन के अंदर काफी कुछ उनके करना है और सभी पार्षदों का दिल जीतना है। इसके साथ साथ जो विकास के कार्य हैं, पार्टी की जो गाइडलाइन है, पार्टी के जो कार्य है, उनको भी यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन इस बड़ी जिम्मेदारी के साथ कई चुनौतियां भी उनके सामने रहेंगी। भारत, आप हमारे साथ बने रहिए।